ठीक है, तो अभी हमने किया था कार्ड्स किए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं कॉइन्स। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम डाइस। एक कॉइन है अगर मेरे पास, एक कॉइन है अगर, तो उस पे क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, दो चीज आ सकती है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। टोटल आउटकम्स कितने हैं, दो है, हेड या टेल, और हेड का क्या है, 1 है। ठीक है, अब उसके बाद अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हो जाए, दो कॉइन्स हैं, या ऐसे बोल दिया जाए कि आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, या नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं कि दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है। ठीक है, इस तरह से हो, तो साइमल्टेनियस अगर दो कॉइन है मेरे पास, तो वहां पे जो नंबर ऑफ आउटपुट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि अगर मुझे सैंपल, ये जो है ना, ये क्या है, ये इसका सैंपल स्पेस है, इसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, जिसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स दिखाए जाते हैं, वो क्या है, सैंपल स्पेस। अगर अगर दो कॉइन है, आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला हमने 9th में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ आउटकम्स 1 कॉइन। ठीक है, कॉइन है या आगे डाइस पढ़ेंगे, वहां पे डाइस होगी, तो जितने आउटकम एक के ऊपर आएंगे उसकी पावर होगी नंबर ऑफ कॉइन्स से। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखो कॉइन एक है, एक कॉइन के ऊपर आउटकम आते हैं दो, पावर होगी 1, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 1, तो कितना हो गया, दो आउटकम होंगे, हेड और टेल। अब यहां देखो दो कॉइन्स है मेरे पास, तो दो कॉइन में क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन कॉइन, 1 कॉइन, कितने हैं, दो, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, दो, तो कितने हो गए टोटल, 4 आउटकम्स आ गए। ठीक है ना, 4 आउटकम्स आएंगे, और वो क्या क्या होंगे, देखो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन 1 कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन्स पावर में रहेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम, एक कॉइन पे कितने आउटकम आते हैं, हेड आता है और टेल आता है, दो ही आउटकम है ना, तो 2 आ गया। और पावर क्या हुई यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स, दो कॉइन है, तो टोटल आउटकम हो गए 4। और वो बनेंगे कैसे, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। तो ये क्या बन गया, इसका सैंपल स्पेस बन गया, ये 4 आउटकम्स आ गए। ऐसी अगर 3 कॉइन हो जाए, 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है, तो एक के ऊपर कितने आते हैं, दो आउटकम्स, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे 8। कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, जितने आउटकम्स है ना उसके हाफ हेड लिख दो, उसके हाफ टेल लिख दो। 8 था हमारे पास, 4 हेड 4 टेल लिख दिए, उसके बाद इसका हाफ कर दो, 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, उसके बाद सिंगल। तो ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 कॉइन होंगे तो क्या करोगे, 2 टू द पावर 4 कर दोगे, 16 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे पूछी जा सकती है हमसे। सपोज 2 कॉइन्स है, ठीक है, 2 कॉइन्स है, और हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली, यहां पे इन वर्ड्स पे ध्यान रखना, एग्जैक्टली 1 हेड। तो देखना जरा, यहां पे तो 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, और यहां पे 1 भी नहीं है, तो टोटल तो है 4, 2 कॉइन्स है ना, टोटल आउटकम 4, और उसमें जो सिंगल हेड वाले हैं वो कितने हैं, 2, तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड हो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 अगर मैं कह रहा हूं, तो कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो एटलीस्ट 1 में आती है। यहां पे देखो n की वैल्यू कम से कम 1 होगी, 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि n क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और n इक्वल्स टू 1, ये दो ही चीज हो सकती है, कि या तो n 1 हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, देखो जरा, यहां पे तो है ही नहीं एक भी, टेल टेल है दोनों, यहां पे क्या एटलीस्ट 1 वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि एक हेड है, यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है कि एक हेड है, और यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, एक हेड हो या एक से ज्यादा हेड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कितना हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, 3/4। 4 में से 3 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड है। अगर मैं ये कहता हूं कि आपको 10 रुपीज दिए जाएंगे एटलीस्ट, कम से कम 10 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या 10 रुपए दिए जाएंगे या
15 भी दिए जा सकते हैं, 20 भी दिए जा सकते हैं, 100 भी दिए जा सकते हैं। कम से कम 10। अगर ये बोल दिया जाए कि आपको 20 में से मिनिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो क्या सिर्फ 10 दिए जाएंगे या 10, 11, 12 अप टू 20 कुछ भी हो सकता है? वो सर 10 अप टू 20, अप टू 20 कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एटलीस्ट 10 में 10 आएगा और 10 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही एटलीस्ट 1 हेड है अगर, तो सिर्फ 0 हेड हट जाएगा। 1 हेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है। 2 हेड का मतलब, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? या तो 1 हेड हो या 1 से ज्यादा हो, सिर्फ 1 से कम वाले नहीं चलेंगे। तो ऐसे 3 केस हैं जिसमें कम से कम 1 हेड तो आ रहा है, चाहे 2 हो आगे। फिर एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं ये बोल दूं कि मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो इसका मतलब 10 से ज्यादा वाला नहीं होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 10 का मतलब क्या है कि 10 से ज्यादा नहीं होगा। और एटमोस्ट 2 मतलब 1 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। अगर मैंने ये बोला कि आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसमें 0 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 10 का मतलब क्या है कि मिनिमम में तो हमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी दिया जा सकता है मिनिमम में। तो यहां पर अगर एटमोस्ट 1 हेड है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 1 हेड है, तो 2 वाला केस तो नहीं आएगा। ये केस आएगा क्योंकि 1 हेड है इसमें, ये केस भी आएगा 1 हेड है इसमें, और ये केस भी आएगा क्योंकि 0 हेड है इसमें, क्योंकि आपने मैक्सिमम के लिए बोला है, मिनिमम के लिए कुछ नहीं बोला है। हमने मैक्सिमम के लिए बोला है बेटा। अगर मैंने ये बोला है कि आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स है, तो मिनिमम तो मैंने बोला नहीं ना, 0 मार्क्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, कि 0 भी दिए जा सकते हैं, 1 दिया जा सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 कुछ भी दिया जा सकता है। तो उसके अंदर 10 और 10 से नीचे वाले सब आ जाएंगे, 10 से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा। तो जब मैं एटमोस्ट 1 हेड कह रहा हूं कि मैक्सिमम 1 हेड आए, ठीक है ना। अगर आपके 4 ये केसेस बने, तो यहां पे क्या हुआ? आपके दोनों पे हेड आ गया। मुझे क्या चाहिए था? मैक्सिमम 1 हेड चाहिए था, तो ये तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 में और एग्जैक्टली 1 में और एटलीस्ट 1 में, तीनों में अंतर है। एग्जैक्टली 1 सिर्फ वही आएगा जिसमें 1 होगा, एटलीस्ट 1 में वो आएगा जिसमें कम से कम 1 होगा, 1 से ज्यादा वाला भी चलेगा। और एटमोस्ट 1 में वो आएगा जिसमें मैक्सिमम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम चलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 का मतलब क्या हुआ? उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे कम 0 हेड है, 0 हेड हो सकता है। टेल टेल का मतलब क्या हुआ? 0 हेड। तो मैक्सिमम 1 में तो 0 भी आएगा। मैक्सिमम 1 का मतलब, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से कम हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको पेन परचेज करके लाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 पेन खरीदने हैं, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 5 नोटबुक खरीदनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 से ज्यादा नहीं खरीदोगे, 4, 3, 2, 1 या 1 भी नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैक्सिमम 1 हेड का मतलब क्या हुआ कि आप 2 वाला केस नहीं ले सकते। मैक्सिमम 1 का मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें 1 से ज्यादा नहीं है, इसमें 1 से ज्यादा नहीं है, इसमें 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे? 3/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे निकालने के लिए बोल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, टेल नहीं होना चाहिए। नो टेल का मतलब क्या हुआ? 1 भी टेल नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों केस हट जाते हैं, क्या बचता है? सिर्फ हेड हेड वाला टेल, हेड हेड वाला केस बचता है, 1/4। एक क्वेश्चन 3 वाला कर लेते हैं, कम चांसेस हैं 3 के आने के, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये 8 आउटकम्स बन गए। मुझे यहां पे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा हेड नहीं चाहिए हमें। कौन कौन सा केस आएगा? पहला बताओ, ये आएगा ट्रिपल एच। नहीं सर। 2 एच, नहीं सर। ठीक है ना। 1 एच, 1 हेड, ठीक है। जिसमें भी 1 से ज्यादा हेड है वो नहीं आएगा, 1 या 1 से कम वाले आएंगे। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 केस बने, ठीक है। अब अगर हम बोल दें एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा हो सकता है,
तीन हेड हो सकते हैं ना, 3 हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, बस टीटीटी को छोड़कर सिर्फ ये बचेगा, ये रह जाएगा, इसे छोड़ के बाकी सब होंगे एटलीस्ट 1 हेड, Yes, sir. क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, तो 7/8 आ गया। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड चाहिए हमें, एग्जैक्टली 2 हेड, तो सिर्फ 2 हो जिसमें वही चलेगा, एक ये 3/8। तो 3 केस ऐसे बनेंगे 3/8, ये प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। ठीक है, Yes, sir. डाइस देखो, अब जो डाइस है, डाइस में क्या होगा, क्या क्या नंबर्स होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होते हैं। इसके बारे में हम पहले 8th और 9th दोनों में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बता दो, तो कौन कौन से हो गए इवन नंबर, ये हो गए 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड बता दो, 1/2, 3/6 ऑड क्या है, ये रे Sir, 3/6। prime number. प्राइम नंबर पूछ लेंगे, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 3 है, 5 है। 10/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 7, 0. 0। हो गई। 0 ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये बताना जरा, ये एटमोस्ट बनेगा या एटलीस्ट बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4, तो वो 4 हो सकता है और 4 से कम हो सकता है, तो कौन से हो गए 1 2 3 4, 4/6, 2/6। हमारे पास है यहाँ पर 2 डाइस का, ठीक है, उसका सैंपल स्पेस देखो पहले, 2 डाइस है मेरे पास, तो अगर फॉर्मूले से हम देखें तो एक के ऊपर कितना आता है, 6 आता है एक डाइस पे, ठीक है ना। अगर 2 डाइस है मेरे पास, एक के ऊपर 6 आता है और 2 डाइस है, तो टोटल कितने हो गए, 36 आउटकम हो गए, 36 ठीक है ना, 36 आउटकम हो गए। तो वो सैंपल स्पेस देखो कैसे बनेगा, ये मैंने दोनों डाइस लिख लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये पहली डाइस जिसपे 1 और दूसरी डाइस जिसपे ये आएगा 1 2, ठीक है, जो ग्रीन में है वो पहली डाइस और ब्लू में दूसरी डाइस, ठीक है, ये हमारे पास इसका सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है, तो ये सारे आउटकम आएंगे इस पे। ये हमारे पास क्या है, डाइस 2 हो गई, और अगर इसका हम सैंपल स्पेस देखें तो ये होगा कि पहली डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, ऐसे करके, और ऐसे ही हर सारे कॉम्बिनेशन ये होंगे, जो टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, ठीक है, टोटल जो बने इसके 36 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो इस जो डायगोनली हम यहाँ पे जाएं, अगर ऐसे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डबलेट। तो अगर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो वो क्या बनेगी, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 और टोटल है 36, तो 1/6 आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इससे हम क्या बोलते हैं, डबलेट, कि दोनों पे सेम नंबर आ जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल ये 6 नंबर हैं जो डबलेट हैं, और वैसे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अगर बोल दिया जाए प्राइम डबलेट, प्राइम डबलेट कौन से हैं, जो प्राइम नंबर भी हैं, 3/36। Sir, 3/36, 1/12. 1/12 आ गया। अब उसके बाद देखो यहां पे ये हो सकता है पूछे कि बताओ, दोनों आपने जो डाइस रोल की उसके बाद इनका जो सम है वो ऑड या इवन पूछ सकता है। जैसे यहां देखो दोनों का सम क्या हो गया, इवन हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया, यहाँ पे 3 + 1 4 इवन हो गया, यहाँ ऑड हो गया, तो ऑल्टरनेट चलेगा वो, ऑड इवन ऐसे चलेगा, मतलब ठीक है ना। सर, तो टोटल 1/2 हमारे पास 36 हैं, तो आधे ऑड आएंगे आधे 1/3 इवन आएंगे। सम ऑड है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 18/36, दैट इज 1/2। ऐसे ही अगर सम इवन है, अब उसके बाद
यहां पे देखो सम अगर हमें निकालना हो तो यहां से देख लो ऐसे, ये हो गया सम 12, इनका सम हो गया 11, 10, मतलब सर इनका सम हो गया 9, दोनों डाइस का सम करो, ये हो गया 8, और जो ये एक पूरा कॉलम बना रहा हूं मैं, ये सब में सेम आएगा, मतलब ये पैटर्न है कि ऐसे डायगनली इन्हें देखते चले जाओगे सबको, तो सबका इनका सम सेम आ रहा होगा। देखो ये जो है इसका सबका सम क्या होगा, 7 होगा, इनका होगा 6, 5, 4, 3, और ये हो गया 2, मतलब 2 से कम नहीं आएगा सम और 12 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 से कम या 12 से ज्यादा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अगर वो बोल दे प्रोबेबिलिटी बताओ सम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1 बोल दिया जाए अगर, तो क्या हो गया, सम तो 1 आ ही नहीं सकता इसमें, 0/36, या सम बोल दिया जाए 13, 14 या कुछ भी ऐसा बोल दिया जाए तो भी 0/36। अगर सम बोले कि दोनों का सम क्या हो, सर 7 आ जाए, ठीक है, तो 7 देखना कहां पे बन रहा है, ये है 7, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, ये 6 हैं, 1/6 हो गया। सम अगर बोल दिया जाए 11, सम इज 11, तो कितने हो गए सम 11 वाले, 1 और 2, सिर्फ 2 है ना, 6 5 और 5 6, यहां से बस ये काउंट कर लेना। यस सर, 2/1/18 आ गया, ठीक है, ऐसे हम सम निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखो यहां पे देखना, इधर डायगोनल से नीचे अगर आप देख रहे हो, जो डबलेट वाला है ना, डबलेट से नीचे की तरफ अगर देखोगे यहां पे और इससे ऊपर की तरफ अलग अलग पैटर्न नजर आएंगे। इधर देखोगे तो इधर पहली डाइस पे बड़ा नंबर है हर जगह, और इसके राइट साइड देखोगे तो जो दूसरी डाइस है उस पे बड़ा नंबर है, जो दूसरी डाइस है उस पे बड़ा नंबर है, ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकंड डाइस, ठीक है, तो वो कौन से होंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, चाहे नंबर पहली वाली पे बड़ा पूछा जाए या दूसरी पे पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि इसके इधर भी उतना ही नंबर है और इधर भी उतना ही है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बराबर नंबर है, तो एक साइड ये काउंट कर लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है, तो 15/36, पहली डाइस पे बड़ा नंबर है इनमें सब जगह, ठीक है, और ये है पहली डाइस पे छोटा नंबर, दूसरी डाइस पे बड़ा नंबर, लेकिन आएंगे ये दोनों बराबर ही, दोनों 15-15 हैं, ठीक है ना, दोनों कितने हैं, 15-15 नंबर है। अब अगर इसमें ये ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल्स टू भी लगा दे, इक्वल्स टू भी अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, उसमें फिर ये वाले नंबर भी ऐड हो जाएंगे जो डबलेट वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, नंबर ग्रेटर देन है, और इक्वल्स टू वाले में ये केस भी ऐड हो जाएंगे, 6 और ऐड हो जाएंगे, तो तब कितना हो जाएगा, ये 15 + 6 21/36 हो जाएगा, ठीक है।